Everybody, hello! You're watching Biotech Wali. In this video, I will walk you through various forms of non-conventional energy resources. But उससे पहले हमें समझना होगा what is energy and then उसके बाद हम देखेंगे what are energy resources. ठीक है, एनर्जी क्या है? द फ्यूल ऑफ लाइफ। एनर्जी मस्ट है हमारी जिंदगी के लिए, मतलब जो हमें चला रही है, जो हमें ड्राइव कर रही है, उसके पीछे क्या है? एक एनर्जी। ठीक है, एनर्जी क्या है? द एबिलिटी टू डू वर्क। कुछ भी हम कर पा रहे हैं तो वो किसकी वजह से है? एनर्जी। ठीक, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को जस्ट हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, like chemical energy to electrical energy, mechanical energy to electrical energy, thermal energy to electrical energy। ठीक है, तो इट कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, वो स्टोर रहती है किसी ना किसी फॉर्म में। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, टू फॉर्म्स होती है एनर्जी की। पोटेंशियल, जो कि स्टोर्ड एनर्जी होती है, लाइक वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्टोर्ड फॉर्म में है, वाटर स्टैटिक है तब तक, राइट। उसके बाद आती है काइनेटिक एनर्जी, जो कि वर्किंग एनर्जी है। जो रनिंग वाटर की एनर्जी वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज भी करते हैं। उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी। जो मेन टाइप्स है, जो मेजर टाइप्स है वो बस हमने लिखे हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मूवमेंट हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट का, जैसे टर्बाइन रोटेट हो रहा था तो क्या मैकेनिकल एनर्जी बन रही थी, जिससे हम फर्दर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे थे, वो क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। थर्मल एनर्जी, हम चाय बना रहे हैं, नीचे से हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है? थर्मल एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, फिजन और फ्यूजन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स चल रहा है, उनसे फिर एनर्जी रिलीज हो रही है, उसको हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। और ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, हाइड्रो एनर्जी, वही जो वाटर की पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, चार बेसिस है जिनके बेसिस पे हम देखेंगे रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। बेस्ड ऑन डिपेंडेबिलिटी, बेस्ड ऑन कमर्शियलाइजेशन, बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी एंड बेस्ड ऑन यूटिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बेस्ड ऑन डिपेंडेबिलिटी। ठीक है, बेस्ड ऑन डिपेंडेबिलिटी के बेसिस पे दो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वो जो कि हम नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं डायरेक्टली या फिर कैप्चर करते हैं। ठीक है, और वो रो फॉर्म में नेचर में प्रेजेंट है, लाइक फॉसिल फ्यूल्स, तो वो क्या है? प्राइमरी रिसोर्सेज। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी रिसोर्सेज क्या है? जो एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम प्राइमरी रिसोर्सेज बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रिसोर्सेज। देखिए फॉसिल फ्यूल्स है, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके हम यूज़ कर ले रहे हैं, उसको थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो वो क्या हो गया? सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज। अब प्राइमरी और सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज के कुछ एग्जांपल देखते हैं और लिंक करके समझते हैं कि कैसे सेकेंडरी रिसोर्सेज, सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज जो है प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज से ड्राइव होती है। ठीक है, देखिए सनलाइट है, सनलाइट का एग्जांपल नीचे दिया है। सनलाइट को डायरेक्टली प्लांट्स एंड ऑल यूज़ करते हैं, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए, और उसमें एक केमिकल रिएक्शन होती है, आप सबको पता ही है ना, CO2 प्लस H2 मिला के C6H12O6 बन जा रहा है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये क्या? एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल एनर्जी बन गई, प्राइमरी से सेकेंडरी बन गई। ठीक है, अब हम देखते हैं, जैसे कि क्या है? वुड है, हमने उसको बर्न किया। ठीक है, वुड नेचर में ऐसे डायरेक्ट अवेलेबल है, हमने उसको बर्न किया, बर्न करने के बाद क्या? थर्मल एनर्जी निकलती है, हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं ना वुड स्टोव, जनरली विलेजेस वगैरह में या फिर रूरल एरियाज में यूज़ किया जाता है ना, तो ये क्या है? इंटरलिंक्ड है। ठीक है, सनलाइट से हम सोलर एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बना लेते हैं, है ना, तो ये सब दोनों जो सेकेंडरी रिसोर्सेज और प्राइमरी रिसोर्सेज है वो लिंक्ड है, तो आप इसको ऐसे ही पढ़िएगा, आपको याद रहेगा, राइट। उसके बाद हम चलते हैं बेस्ड ऑन कमर्शियलाइजेशन। तो बेस्ड ऑन कमर्शियलाइजेशन,
कमर्शियल रिसोर्सेज एंड नॉन कमर्शियल रिसोर्सेज। आपको याद रखना है अपना सपना मनी मनी। आई मीन टू से कि जिसके लिए हम पैसा देंगे वो है कमर्शियल, और जिसके लिए हमको पैसा नहीं देना पड़ता वो है नॉन कमर्शियल रिसोर्सेज। ठीक है, देखते हैं। जो ट्रेड होती है मार्केट में, हम जिनको मार्केट से खरीदते हैं वो क्या है, कमर्शियल। ठीक है, और जो हमको मार्केट से खरीदनी नहीं पड़ती, हम ऐसे ही बिना किसी की परमिशन के यूज़ कर लेते हैं, वो है नॉन कमर्शियल। ठीक है, देखिए, रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल टू अ कंज्यूमर व्हेन ही इज रेडी टू पे फॉर दैम। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, हम इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं, अब कहीं जा रहे हैं, बाइक में पेट्रोल डलवाया है ना, तो उसके लिए पैसे दे रहे हैं। एलपीजी आ रही है हमारे घर में, सप्लाई होती है, एलपीजी सिलेंडर्स में भरी जाती है, तो हम उसके लिए पैसा दे रहे हैं, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन कमर्शियल रिसोर्सेज, जिनके लिए हम पैसे नहीं देते। देखिए क्या होता है, विलेजेस में जो उपले बनाए जाते हैं, यानी डंग केक जो बनाया जाता है काउ डंग से, वो फ्रीली अवेलेबल है, वो अपने लिए बनाते हैं, यूज़ करते हैं, है ना। फायरवुड, अब हमारा लैंड है, हमारा खेत है, वहाँ पे ट्रीज हैं, हम वहाँ से ऐसे वुड इकट्ठा करके लाए और घर पे हमारे वुड स्टोव है, हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो क्या फ्रीली अवेलेबल है। हमारा एग्रीकल्चरल वेस्ट है ना, जो बहुत सारी क्रॉप के बाद बचता है, जिसको हम ऐसे फीड स्टॉक भी जैसे एनिमल्स के लिए यूज़ कर लेते हैं, या फिर ऐसे बर्न करने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन कमर्शियल। तो आप इन दोनों को ऐसे याद रखेंगे। देखिए, अपने घर में जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, जिसके लिए हम पैसे देते हैं, वो है कमर्शियल, और अपने घर में जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जिसके लिए हम कोई पैसा नहीं देते, वो है नॉन कमर्शियल, राइट। नेक्स्ट पढ़ते हैं कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी। देखिए, अवेलेबिलिटी के बेसिस पे दो रिसोर्सेज है, एनर्जी रिसोर्सेज, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। जो कन्वेंशनल है वही नॉन रेन्यूएबल है, और जो नॉन कन्वेंशनल है वही रेन्यूएबल है। तो हम इसको अलग अलग ना पढ़ के इसी में पढ़ेंगे एक ही साथ में। ठीक है, और बट एग्जाम में अलग अलग लिख के आ सकते हैं, ऊपर नीचे करके या कुछ भी। ठीक है, तो देखते हैं कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होती हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं अच्छे से। Conventional energy resource is defined as energy that cannot be economically extracted in the long run at a rate that will allow for self renewable। देखिए, वो एनर्जी रिसोर्सेज जो कि लॉन्ग रन में, यानी बहुत लंबे टाइम के लिए हम नेचर से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेल्फ रिन्यूएबल नहीं हो पाएगी इजली। मतलब आपने देखा है कि फॉसिल फ्यूल्स को बनने में हजारों साल लग जाते हैं, तो वो इजीली रिन्यूएबल नहीं है। और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स इज डिफाइंड एज एनर्जी दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली इन द लॉन्ग रन एट अ रेट दैट विल अलाउ फॉर सेल्फ रिन्यूएबल। देखिए, हमने सोलर एनर्जी आज यूज की, ठीक है, कल फिर से आ जाएगी, है ना। एक पीरियड पे वो तो सेट है, और बहुत ही छोटे से पीरियड पे सेट है, कि मतलब हाँ 12 घंटे 15 घंटे बाद सन को निकलना है, फिर सनराइज होगा, फिर हम यूज़ कर लेंगे, नॉट अ बिग डील। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल, मीन्स कैन नॉट बी रिन्यूड ईजली। इनको बहुत लंबा टाइम लगता है रिन्यूएबल होने के लिए। ठीक है, तो ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल, दे कैन बी रिन्यूड ईजली। वो क्या है, ईजिली रिन्यू की जा सकती है। ये लिमिटेड अवेलेबल है, क्योंकि इनको इतना लंबा टाइम लग रहा है, अब हम बहुत जल्दी से इनको कंज्यूम कर लेंगे और डिप्लीट कर देंगे, तो ऑफ कोर्स ये बचेंगी नहीं। ये तो जब इनको पूरा फिर से पूरा प्रोसेस डिकेइंग का चलेगा, देन जाके ये अवेलेबल होगी। और ये अनलिमिटेड है, आपको पता ही है। आप सन से सब कुछ रिलेट करते रहेंगे तो इजिली अंडरस्टैंड करते रहेंगे, क्योंकि आप अपने इन्वायरमेंट में जो चीज़ें जल्दी देखते हैं उनको जल्दी समझते हैं। एग्जॉस्टेबल, लिमिटेड है तो एग्जॉस्ट जल्दी खत्म हो जाने वाली है, और ये नॉन एग्जॉस्टेबल। मेन सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, देखिए, फॉसिल फ्यूल्स को हम बर्न करते हैं तो बहुत सारी हार्मफुल गैसेज रिलीज होती है, जिसमें CO2 H2S वगैरह होती है। वो सब क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग कोर्स करती है, क्या हमारा ग्लोबल टेम्परेचर को क्या करती है, रेज करती है, जिससे बहुत सारी
जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मतलब जो चीज़ें, जैसे कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं कि वेदर के साथ साथ आते नेक्स्ट सीजन तक खत्म हो जाते हैं, बट उनको अगर वही उनका टेम्परेचर, फेवरेबल टेम्परेचर मिल रहा है, वो ग्रो करते रहेंगे और अपने आसपास को, अपने इन्वायरमेंट को क्या है, हार्मफुल इफेक्ट शो करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद है ये बहुत कम एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करती है। जैसे कि जियोथर्मल में है, जियोथर्मल में थोड़ा बहुत निकलता है ना, बट जो है सोलर एनर्जी, उसमें कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलती, ऐसे अगर हम यूज़ करें तो। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा निकल रही है तो पॉल्यूशन भी बढ़ जा रहा है, और ये वेरी लेस पॉल्यूशन और नेग्लिजिबल। ठीक है, कन्वेंशनल एनर्जी के लिए हम डेली बाय डेली पे करते हैं, तो बढ़िया से मोर एक्सपेंसिव है रेदर देन नॉन कन्वेंशनल। देखिए, जैसे अगर हमने सोलर प्लेट को एक बार इंस्टॉल करा दिया और बैटरी वैटरी से सेट करके अपने घर में पूरा कनेक्शन करा दिया, तो इनिशियली एक्सपेंसिव है, बट उसके बाद क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है। आपने एक ही बार जो है उसका कैपिटल कॉस्ट में इन्वेस्ट किया है, उसके बाद नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, बट इसके लिए आपको डेली बाय डेली बेसिस पे करना पड़ रहा है, जब भी आप यूज़ करेंगे तभी आपको पे करना पड़ रहा है। इसके एग्जाम्पल है क्रूड ऑयल, जिससे पेट्रोलियम बनता है, नेचुरल गैस जैसे कि CH4, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सबको मिला के बनती है, वुड फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स एक्सेट्रा। इट नीड्स ह्यूमन असिस्टेंस टू बी यूटिलाइज्ड। ठीक है, कन्वेंशनल एनर्जी के लिए हमको क्या चाहिए, ह्यूमन असिस्टेंस यूज़ करने के लिए। और देखिए, सोलर एनर्जी नेचुरली फोटोसिंथेसिस चल रहा है प्लांट्स में, तो ज़रूरी तो नहीं है कि हम इसके लिए ह्यूमन असिस्टेंस चाहिए, वो तो खुद नेचुरल प्रोसेस चल रहा है ना। और अगर हम उसको एक्सट्रैक्ट करके यूज़ कर रहे हैं सोलर एनर्जी को, यानी ह्यूमन असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद ये हमने देख लिया है। उसके बाद इसके टाइप्स हैं, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल, वो हमने अभी देखा। कमर्शियल वो जिसके लिए हमको पे करना पड़े, नॉन कमर्शियल वो जो कि फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, और जो कन्वेंशनल है वो बहुत लंबे टाइम से यूज़ में है, और जो नॉन कन्वेंशनल है वो रिसेंट में, क्योंकि जब ये डिप्लीट होना शुरू हुई तो उसका नॉन अल्टरनेटिव हमको निकालना था, तब जाके हमने नॉन कन्वेंशनल के बारे में सोचना शुरू किया। ठीक है, और ये हाई पॉल्यूशन निकालती है, ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस निकालती है, तो इसका हाई कार्बन एमिशन है, इसका कम कार्बन एमिशन है। ठीक है, बाकी बहुत सारे डिफरेंसेस आप इन सब को समझने के बाद लिख सकते हैं, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास आता है तो। आई होप आपको समझ आएगा, सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।